हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट होकर नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू फॉर क्लास 10th लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम नामक चैप्टर से, जिसकी यूनिट है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से हम करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप। तो आज हम करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या है। तो उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि ये ऊपर 3 और नीचे 3 पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है। तो उत्तर हो जाएगा H2O यानी कि जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का स्रोत है जल। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, तो किसके कारण निकलती है? H2O यानी कि जल के कारण। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, तो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जिससे O2 रिलीज होती है और पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 5वां क्वेश्चन नंबर है, जो कि है आहार नाल के पेशीय संकुंचन को कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा क्रमानुकुंचन। क्वेश्चन नंबर 6 यकृत स्रावित करता है, यानी कि यकृत सिक्रेट करता है। तो उत्तर हो जाएगा यकृत पित्तरस को स्रावित करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या होती है। तो उत्तर हो जाएगा 3 पेयर यानी कि 3 जोड़ी। आहार नाल की सी आकार की संरचना है, तो उसे बोलते हैं ग्रहणी। ये सी आकार की संरचना होती है। फिर मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा 20, यानी कि इसमें मोलर्स यानी कि अक्र च वर्णक एब्सेंट होते हैं। आते हैं हम प्रश्न नंबर क्रमी रूप परिशेषका का भाग है। तो उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ क्रमी रूप परिशेषका। प्रश्न है दूसरा जठर रस निकलता है। तो उत्तर हो जाएगा आमाशय भित्ति से। आमाशय भित्ति से क्या करता है? जठर रस स्रावित होता है। फिर प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा लार ग्रंथि एक जठर ग्रंथि नहीं है, जबकि कार्डियक ग्लैंड, फणिक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि जठर ग्रंथि हैं। कार्डियो ग्लैंड, फणिक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि, ये सब एग्जाम्पल है जठर ग्रंथि के, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्लैंड है? तो उत्तर हो जाएगा यकृत। मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। इसको ऐसे ही आप याद कर लें। फिर प्रश्न है पित्त का निर्माण होता है। तो आप सभी लोग जब एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि पित्त का निर्माण होता है, तो जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको पित्ताशय भी दिया रहेगा ऑप्शन पर, पित्ताशय नहीं लगाना, उसमें यकृत लगाना है। यकृत में सिक्रेट होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा? यकृत। परंतु स्टोर पित्ताशय में होती है, इसीलिए इसको पित्तरस का नाम दिया गया है। रेनिन का स्राव यानी रेनिन का सिक्रेशन कहाँ है, यानी कि कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा जठर ग्रंथि यानी कि जठर ग्रंथियों में होता है, जिसमें से अभी बताया है कि कार्डियक ग्लैंड, फणिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड, ये सब एग्जाम्पल हैं जठर ग्रंथि के। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न में। कौन सा है प्रश्न है कि निम्न में से
मनुष्य की लार में पाया जाता है, निम्न में से मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइलिन एंड लाइसोजाइम। ये जो दो एंजाइम होती हैं, टाइलिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम, ये कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य की लार में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि छोटे बच्चों में लार ज़्यादा बहती है, वो किसी भी प्रकार से मिट्टी कुछ भी खा लेते हैं, परंतु उनमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता। तो उसका मेन कारण यही है कि टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम ये सब उसके लार के द्वारा सिक्रेट होते रहते हैं। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर अगले प्रश्न में, जिसमें है प्रश्न ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ये आपको डैश दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्या पाचन करता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायता करता है। और भी क्वेश्चन है अगला, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, तो उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है, क्रिया करता है। फिर प्रश्न है हमारा, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है। क्या अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो उत्तर हो जाएगा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, ये सहायता करता है। स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो उत्तर हो जाएगा वसा पर यानी कि फैट पर। क्या करता है, स्टीएप्सिन क्या करता है, एंजाइम क्रिया करता है। तो आज आपके सामने पेश थे टॉप एमसीक्यू, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट थे, और ये बायोलॉजी से थे, जो कि इनकी फुल चांस की जा सकती है कि ये इस बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू।